जय हिंद गाइस एंड वेलकम टू आवर ग्रुप आर्मी बॉयज ज्ञान सागर। सो हम लोगों ने पहला क्लास कर लिया था, वो हमारा क्या था, आवर फर्स्ट क्लास वाज बेस्ड ऑन ओरिजिन ऑफ इंग्लिश और दूसरा क्या था, सब्जेक्ट वगैरह को ऐसे पहचाना, राइट। चलो सो वो पहला था। आज सेकंड पे आते हैं, डायरेक्टली बिना भाषण दिए हुए सेकंड क्लास पे आते हैं। सो कल जैसे हमने डिसाइड किया था, आज सेकंड क्लास हमारा क्या होगा बच्चा, वर्ब्स पे होगा। सेकंड क्लास हमारा क्या होगा, वर्ब्स पे होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं वर्ब्स क्या होता है, थोड़ा सा देख लो। ये इसका जो हिंदी मीनिंग होता है, अगर आप इसके हिंदी मीनिंग पे जाओ तो वर्ब का जो हिंदी मीनिंग होता है उसको बोलते हैं क्रिया। क्रिया। अब सीधा सीधी जाओ तो इसको होता है काम। समझो, अब डायरेक्टली इसका मेन मतलब समझो, इसका क्या होता है, काम। ठीक, अब हम लोग समझेंगे। अब इसका टाइप्स, इस पे क्या होता है, वर्ब्स होता क्या है। जब भी किसी वर्ड से कोई काम के बारे में पता चले, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। जब भी किसी वर्ड से, किसी बात से कोई काम के बारे में पता चले कि कोई काम हो रहा है, होता है, कुछ भी हो, उस वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, उस वर्ड को हम लोग वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। ठीक, जैसे एक वर्ड ले लेते हैं, हंसना, हंसना, रोना, रोना, खाना। व्हाट दीज आर वर्ब्स। ये क्या है, ये है वर्ब्स। अब वर्ब्स कैसे हैं, कैसे हैं बताओ। क्योंकि हंसना, हंसना हमारा क्या है, कोई काम है, कोई क्रिया है, कोई वर्ब है। रोना, रोना भी एक काम है, राइट, काम, क्रिया। एंड खाना पीना, नहाना धोना, कुछ भी, वो सारे क्या है, वर्ब्स। कहने का क्या मतलब है, जिस भी वर्ड से हमें ये पता चले कि कोई काम हो रहा है, जिस भी वर्ड से किसी काम के होने का बात हो, उस वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, वर्ब कहते हैं, क्रिया कहते हैं, काम कहते हैं, एक्शन कहते हैं। चलो अब इसके टाइप्स पे आते हैं, या टाइप्स पे आते हैं इसके, ठीक है। देखो वर्ब्स नॉर्मली हम लोग क्या कर रहे हैं, जो ग्रामर है उसके समुद्र में जाके नहाना नहीं है, ठीक है, उसके समुद्र के अंदर जाके नहाना नहीं है। नॉर्मल हम लोग को ये चीज करना है कि हम लोग बोलेंगे कैसे करके, उस पे फोकस करना है, राइट। चलो नॉर्मली आप देखो तो वर्ब्स, देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब्स, देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब्स। वर्ब्स के दो प्रकार होते हैं। वो क्या होता है, जो पहला वाला है, जो फर्स्ट वन है, उसको कहते हैं मेन वर्ब, मेन वर्ब। एंड द सेकेंड वन इज हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। इसको प्रिंसिपल वर्ब भी बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सिलरी वर्ब, राइट। चलो अब बात ये है कि दो अलग अलग टाइप्स के मैंने वर्ब बता दी, ठीक है। अब ये जो डिस्क्राइब करूंगा इन दोनों को, वो शायद आज तक आपने कहीं भी उस तरह के, उस काइंड का डिस्क्रिप्शन आपको नहीं मिला होगा। दिस इज माई गारंटी टू यू, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कि मेन वर्ब्स क्या होता है और हेल्पिंग वर्ब्स क्या होता है, ठीक है। अब एक कहानी सुनो, क्योंकि एज आई हैव डिसाइडेड हम लोग जो भी करेंगे किस चीज को लेके करेंगे, बस कहानी के तरीके से करेंगे, राइट। व्हाट एवर वी आर गोइंग टू डू, वी विल जस्ट डू लाइक अ स्टोरी, राइट। चलो अब देखो, एक बात सुनना ध्यान से, हम लोग धीरे धीरे करेंगे, आराम आराम से बहुत आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। सुनना ध्यान से, और अलग तरीका जैसे मैंने बताया। अब ध्यान से सुनो मेरा बात, कि एक घर में, कोई भी घर में अगर आपको कोई चीज खरीदना हो, are you getting what I am saying? If you have to buy something, if you have to purchase something in your home, if you want to buy something, if you want to take something, so to whom you are going to say? आप किसको जाके बोलोगे, to whom you will ask first? आप किसको जाके बोलोगे, किसको जाके मांगोगे? क्या आप डायरेक्टली जाके पापा को मांगोगे? नो, आप नहीं मांगोगे। चलो आई एम रिपीटिंग दिस, मैंने क्या बोला, अगर आपको कोई चीज खरीदना है, अगर आपको कोई चीज खरीदना है तो सबसे पहले आप जाके किसको मांगोगे, आप जाके मांगोगे मम्मी को। क्योंकि पापा को मांगने का जो यहाँ पर जो वो होता है ना, जिसको क्या बोलते हैं, छाती, हिम्मत, समझ रहे हो, औकात, वो नहीं होता है बच्चा। सो हम लोग पहले किसको जाके मांगते हैं, माँ को। मम्मी कोई नहीं बोलेगा, मम्मी मतलब लाश होता है, माइंड इट, मम्मी मीन्स लाश होता है। सो हम लोग सबसे पहले किसको मांगेंगे, माँ को। चलो सपोज अभी जिन्होंने भी मैट्रिक एग्जाम लिखा है, जिन्होंने भी इंटर एग्जाम लिखा है, तो किसी को मोबाइल चाहिए होगा, किसी को बाइक चाहिए होगा, दम है जाके बापू को मांगने का डायरेक्टली,
बाप को मांगने का दम है नहीं है। हम लोग क्या बोलेंगे, अरे मम्मी मेरे को फोन खरीदना है। मम्मी क्या बोलेगी, तो हाँ तो ठीक है खरीदना है, ठीक है, तो मेरे को कहे आके बोलता है पापा को मांगो, पापा को मांगो। पर आप क्या बोलोगे, नहीं मम्मी थोड़ा सा उतुक पुचुक हो रहा है। आप क्या बोलोगे, मम्मी क्या बोलती है, जाके किसको मांगो, पापा को मांगो। पप्पा नहीं पप्पा जी बोल, क्या बोलता है, किसको मांगो। मम्मी क्या बोलेगी, माँ क्या बोलेगी, जाके पप्पा को मांगो। आप नहीं मांगोगे पापा को, आप बोलोगे मम्मी आप बोलो। अच्छा एक बात कभी सोचा है कि ये जो मम्मी है और जो पापा है, ये दोनों में डिफरेंस क्या है, कभी सोचा है, कभी सोचा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस मदर एंड दिस फादर। लेट मी टेल यू, ठीक है। कोई चीज खरीदना है, अपने माँ को मांगा, माँ ने क्या बोला, पापा से पूछो क्योंकि पापा खरीद देंगे। और पापा क्यों खरीद देंगे, पापा को आप क्यों पूछोगे, पापा खरीद क्यों देंगे, पापा को आप पूछोगे क्यों, क्यों, क्योंकि पापा जो होते हैं फैमिली के मेन मेंबर होते हैं, मुखिया होते हैं। समझ लो बात को, मैंने क्या बोला, जुलाई ने बोला क्यों आप सिर्फ पापा को पूछोगे, पापा को क्यों पूछने की जरूरत है, बिकॉज पापा जो होते हैं, पापा जो होते हैं वो फैमिली के मेन मेंबर, प्रिंसिपल मेंबर, मुखिया होते हैं, मुखिया। समझ रहे हो। सो पापा क्या हो गए, फैमिली के मेन हो गए, मेन, ठीक है, मेन हो गए, मेन, पापा क्या हो गए, फैमिली के मेन हो गए, ठीक है। अब सेकंड में, अब एक बात सोचो, अगर आपको खरीदना है क्या, बाइक खरीदना है, सपोज अगर आपको बाइक खरीदना है, मम्मी क्या बोली, मम्मी क्या बोली, पापा से मांगो, पापा ठीक, पापा को अपने पापा को बुला गया, ठीक। अब क्या पापा डायरेक्टली जाके बोलेंगे अच्छा लो बेटा 70,000 रुपए जा लोगे खरीद लो पास, ऐसा बोलेंगे पापा, पापा क्या ऐसा बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे कि लो पैसे 70,000 80,000 जाओ लेके खरीद लेके आओ जो कल सुबह को, ना बच्चे, ऐसा मुझे नहीं लगता कोई पापा ऐसा बोलेंगे। पापा क्या बोलेंगे, अच्छा ठीक है हम बात करते हैं, अच्छा ठीक है हम बात करते हैं। और वो जाके पापा पापा डिस्कस किससे करते हैं, मम्मी से, मम्मी से। पापा को कोई भी डिसीजन लेने में हेल्प कौन करता है, पापा को कोई डिसीजन लेने में हेल्प कौन करता है, मम्मी। सो मम्मी क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई, मम्मी क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई, मम्मी क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई, हेल्प करने वाली। समझ रहे हो, रिपीटिंग इट, आई एम जस्ट रिपीटिंग, जस्ट लिसन इट प्रॉपर्ली अगेन। मैंने क्या बोला, अगर आपको कुछ खरीदना है, अगर इफ यू वांट टू बाय समथिंग, इफ यू वांट समथिंग, इफ यू नीड समथिंग, व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आपको कुछ खरीदना है, माँ के पास जाओगे, माँ क्या बोलेगी, ना बच्चे पापा के पास जाओ, पापा से पूछो या फिर पापा से बात करते हैं। क्यों, क्योंकि पापा क्या होते हैं, फैमिली के हेड मेंबर होते हैं, मेन मेंबर होते हैं, प्रिंसिपल मेंबर होते हैं, मुखिया होते हैं, जो बोलना है बोलो, खत्म, ठीक है। उसके बाद क्या पापा डायरेक्टली आपको खरीद के देंगे, नो, पापा क्या करेंगे, सबसे पहले मम्मी से डिस्कस करेंगे, इस बारे में बात करेंगे। क्यों, क्योंकि माँ उस घर की हेल्पिंग मेंबर है। क्यों, क्योंकि कुछ भी डिसीजन लेते हैं पापा, उसको हेल्प कौन करती है बच्चे, माँ करती है। अब समझ आया मेन क्या होता है, हेल्पिंग क्या होता है, मेन क्या होता है, जो घर के कोई भी काम, जो इंपॉर्टेंट काम होता है वो करते हैं, राइट। और हेल्पिंग क्या होता है, उस काम को करने में जो उनका जो मेन का, जो मुखिया का जो हेल्प करते हैं उस काम को करने में, उसको क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग पर्सन, हेल्पिंग मेंबर, हेल्पर जिसको आप बोलते हो, राइट। चलो अब डिसाइड करते हैं क्या होता है, ये हो गया यहां तक। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको मैं रिमूव करके थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। अच्छा अब थोड़ा सा रिमूव करते हैं, चलो ठीक। अब समझ लो एक बात और, एक समझ लो, सपोज अगर जिस दिन आपको कुछ चाहिए है, जिस दिन आपको कुछ चाहिए, अगर आपने नॉर्मल से एक चीज मांगा, बोला कि मम्मी कोई भी 200 300 400 500 नॉर्मल रेट का छोटा छोटा वाला, आपने कोई अगर चीज मांगा, या फिर समझ लो अगर उस दिन घर में पापा नहीं है, अगर सपोज फादर इज नॉट अवेलेबल ऑन दैट डे, उस दिन क्या है, पापा घर में नहीं है और आपको कुछ चाहिए, और आपको कुछ चाहिए, पर पापा उस दिन घर में, पापा उस दिन घर में क्या है बच्चे, उस दिन नहीं है। सो आप क्या करोगे, उस दिन मम्मी क्या करेगी, सारे डिसीजंस लेगी, मम्मी क्या करेगी, घर के सारे डिसीजंस लेगी। मींस नॉर्मल में जब पापा होते हैं, मम्मी क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग काम करती है, हेल्पर वाला काम करती है। पर जिस दिन पापा घर में ना हो, तो मम्मी क्या बन जाती है, मम्मी क्या बन जाती है बच्चे, मेन वर्ब बन जाती है। क्या बन जाती है, मम्मी उस घर की मुखिया बन जाती है, मेन वर्ब बन जाती है।
समझ रहे हो? जब घर में पप्पा ना हो तो मम्मी क्या बन जाती है? मेन वर्ब बन जाती है। ठीक है, इन द सेंस हमने सीखा क्या कि पप्पा क्या होते हैं? नॉर्मली मेन वर्ब होते हैं और मम्मी क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? जो मेन वर्ब का हेल्प करता है क्या करने में? डिसीजन करने में, फॉर्मेट करने में, फॉर्मेशन करने में, राइट? अब एक सेंटेंस के थ्रू देखते हैं। ये तो एग्जांपल हो गया, ये तो एक स्टोरी हो गई जो मैंने बताया, और मुझे नहीं लगता इसके बाद से आप और कभी भूलोगे मेन वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। चलो, है ना? चलो अब देखते हैं, अब सेंटेंस के हिसाब से देखते हैं। अब सेंटेंस के हिसाब से देखते हैं। देखो 3 सेंटेंस मैं लिखूंगा। आई एम जस्ट राइटिंग हियर 3 सेंटेंसेज। मैंने सबसे पहले लिखा आई एम अ बॉय, ठीक है। दूसरा आई गो टू स्कूल, स्कूल। एंड द लास्ट सेंटेंस इज आई एम प्लेइंग लूडो, आई एम प्लेइंग लूडो। सबसे पहला तो ये जो हम लोग इसको आई पढ़ते हैं ये गलत करते हैं, इसको आई पढ़ते हैं। आई क्या बोलते हैं? आई जो इनकम वाला होता है वो हम लोग पढ़ते हैं आई, और आई प्लस एम जब बनता है उसको आम पढ़ते हैं, मैंगो। हाउ वी स्टडी, हाउ वी read it, how we pronunciate is, how we pronunciate it as आम means mango। I am a boy, I go to school, I'm playing a ludo। ठीक है, अब सुनो, अब मैंने क्या बोला था। अब कुछ कुछ सबसे पहले ये इसको रखते हैं एग्जांपल्स को, और कुछ कुछ वर्ब्स का एग्जांपल लेते हैं, कुछ कुछ वर्ब्स एग्जांपल लेते हैं। अब मेन वर्ब क्या हुआ? जो मेन वर्ब के कुछ एग्जांपल हो गए जिससे हमें, मेन वर्ब के बारे में बात करें, जिससे हमें डायरेक्टली ये पता चले कि कोई काम का बोध हो रहा है, जिस वर्ड से डायरेक्टली कोई काम के बारे में पता चलता हो। जैसे गो, गो मीन्स जाना, कम, कम, गो, कम, प्ले, इस तरह से जितने भी काम है वो हो गया मेन वर्ब। और उस मेन वर्ब को बनने में देखो यहाँ पर लिखा है प्ले, प्ले मीन्स होता है खेलना। ये प्ले को बनने में हेल्प कौन किया है? ये एम। सो ये एम क्या हो जाता है? मम्मी, मम्मी की, मम्मी इन द सेंस हेल्पिंग वर्ब। सो क्या हो गया? एम आई इज, और करेंगे धीरे धीरे, एम आई इज और करेंगे धीरे धीरे। अब सुनो, अब मैंने क्या बोला था, देखो ध्यान से। इस सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है? आई एम अ बॉय। इस सेंटेंस में क्या लिखा है बच्चे? आई एम अ बॉय। इसमें क्या लिखा हुआ? आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूं। अब इसमें ध्यान से देखो, क्या कहीं यहाँ पर ऐसा वर्ड है जिससे आपको यह पता चला कि कोई काम का बात हो रहा है? इज देयर एनी वर्ड बाय व्हिच वर्ड यू आर गेटिंग दैट देयर इज समथिंग वर्क इज गोइंग ऑन? कुछ पता चल रहा है? नहीं, यहाँ कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिससे आपको ये पता चल रहा है कोई काम हो रहा है। पर हाँ, एक चीज मैंने बोला था कि इसका मतलब क्या है, यहाँ पर मेन वर्ब नहीं है। एक चीज मैंने बोला था कि अगर उस सेंटेंस पे, अगर उस घर में मेन वर्ब ना हो, सो जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो किसका काम करता है? मेन वर्ब का काम करता है। समझ रहे हो मैंने क्या बोला? यानी कि ये जो एम है ये क्या है? नॉर्मल में हेल्पिंग वर्ब है, पर इस सेंटेंस में किसका काम कर रहा है? वो मेन वर्ब का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। दूसरा, यहाँ क्या लिखा हुआ है? आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। सो ये देखो गो लिखा हुआ है। गो मीन्स क्या? नॉर्मल सा मेन वर्ब है। देखो नॉर्मल मेन वर्ब में आने जाने खाने पीने का बात हुआ है, ये क्या हो गया? नॉर्मल सा मेन वर्ब हो गया। अब एक बात सुनना, एक और बात सुनना। वर्ब्स नॉर्मली 2 टाइप के होते हैं, वर्ब्स नॉर्मली 2 टाइप के होते हैं। सो जो मेन वर्ब है वो अकेला कोई भी सेंटेंस में हो सकता है। मेन वर्ब कोई भी सेंटेंस में सिर्फ अकेला भी हो सकता है, पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो भले अकेले होगा पर उसको काउंट कैसे करते हैं? एज अ मेन वर्ब। क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि अगर घर में पप्पा नहीं हो, सो पप्पा वाला काम, पप्पा वाला डिसीजन, पप्पा वाले हर एक चीज कौन करता है मेरे बच्चे? कौन करता है? मम्मी करती है। मीन्स भले हेल्पिंग वर्ब है पर इस सेंटेंस में वो किसका काम करेगी? शी विल वर्क एज हेल्पिंग और नॉट मेन वर्ब, राइट? वो किस चीज का काम करेगी? मेन वर्ब का काम करेगी। और जहां पर मेन वर्ब है वहां पर तो है, पर ये भी है कि एक साथ दो दो वर्ब्स भी हो, दोनों भी हो सकते हैं, मेन और हेल्पिंग, ये दोनों भी हो सकते हैं। एक साथ मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या हो सकते हैं? दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, चलो देखो, जैसे आई एम प्लेइंग लूडो, आई एम प्लेइंग लूडो। अच्छा एक बात सुन लो, यहाँ पर जो नॉर्मल प्ले होता है इसको मैंने आईएनजी क्यों लगा दिया? यहाँ जो नॉर्मल प्ले होता है इसमें मैंने आईएनजी क्यों लगाया?
क्यों लगाए? क्यों? क्योंकि ये प्ले वाला किस चीज का है? पप्पा का कैटेगरी है, ठीक है। और ये कुछ भी खरीदेंगे, कुछ भी करेंगे, कुछ भी लगाएंगे, कुछ भी करेंगे, समझ लो। तो इसको डिसीजन लेने में हेल्प कौन करेगी? डिसीजन लेने में हेल्प कौन करेगी? ये करेगी ना, मां ना करेगी। इनको कुछ भी समझो, ये चीज आज तक कभी कोई बताया नहीं होगा, कभी आपने सीखा भी नहीं होगा इस तरीका। अब सुनो कि यहाँ पर प्ले के साथ आईएनजी लगेगा, ईईडी लगेगा, क्या लगेगा, फलाना लगेगा, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी लगेगा, इसको डिसाइड कौन करेगा? इसको डिसाइड कौन करेगा? इसको ये डिसाइड करेगा। समझ रहे हो? बड़ा चीज खरीदना है, बड़ा चीज खरीदना चाहते हो, बाइक खरीदना चाहते हो, बाइक आपको डिसाइड कौन करेंगे? किसके साथ पापा डिस्कस करेंगे? माँ के साथ। कि आपको क्या दिलाना है? अपाच दिलाना है, आपको पल्सर दिलाना है, या फिर बाइक दिलाना है, कि साइकिल से काम चलाना है? समझ रहे हो? आपको बाइक खरीदना है, बाइक दिलाना है, कि अपने बेटे को साइकिल से काम चलाना है, वो डिसाइड कौन करेगी? मम्मी। समझ रहे हो? पर अगर छोटा वाला चीज हो, अगर छोटा मोटा चीज हो, 50 रुपया 100 रुपया कोई चीज हो, चलो मेरे को कॉफी खरीदना है, चॉकलेट खाना है, ब्ला ब्ला ब्ला, किसी को देने के लिए, कुछ भी करने के लिए। सो क्या अगर कॉफी खरीदना है, कुछ भी खरीदना है, ये पापा तो मेन वर्ब है। कॉफी खरीदने, कुछ नॉर्मल सा चीज, उस वक्त पापा मम्मी को नहीं पूछेंगे। पापा क्या बोलेंगे? जाओ मेरे पॉकेट में 50 रुपया है, ले लो, या फिर निकाल दे दी, जाओ ले लो। समझ रहे हो? क्यों? छोटा सा चीज था। तो ऐसा हर बारी क्या करेंगे? वो आज्ञा नहीं मांगेंगे, हर बारी किसी से डिस्कस नहीं करेंगे, और ना मम्मी करेगी डिस्कस जब पापा ना हो तो। अब समझ आया मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? अब समझ आया मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? चलो, सो हम लोग अभी तक क्या कर लिए हैं? जो मेन वर्ब होता है उसको हम लोग देख लिए, ठीक है। मेन वर्ब मतलब क्या बोला था? जिससे कोई काम का पता चले। देखो एक बात सुनना बेटा, कोई भी चीज को ना सीरियस लेके मत पढ़ो। सीरियस लेके इन द सेंस की टेंशन लेके मत पढ़ना कि मेरे को याद करना और कुछ। हमें याद कुछ भी नहीं करना है, हमें धीरे धीरे ऐसे ही सीख जाएंगे। बस थोड़ा सा आप इंटरेस्ट बनाए रखो और देखते रहो, देखते रहो। आप लगातार देखते रहो, 1 महीना तक में आराम से सीख जाओ। कुछ नहीं होता इंग्लिश, इज द इजीएस्ट लैंग्वेज टू रिमेंबर, टू लर्न, टू स्पीक। बहुत आराम है, ठीक है। चलो, अब हम लोगों ने क्या सीखा था बेटा? हम लोगों ने मेन वर्ब सीख लिया था, राइट। अब हम लोग थोड़ा सा आते हैं हेल्पिंग वर्ब्स पे, है ना। किस पे आ जाएंगे? हेल्पिंग वर्ब पे। लिख लो अभी, हेल्पिंग वर्ब पे आते हैं। वो था हमारा मेन वर्ब, और हमारा सेकंड टाइप क्या था? हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब कुछ नहीं होता जिससे कुछ पता चले कोई काम का, बस वो होता है मेन वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब को क्या करता है? इसको फर्दर हम लोग 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। ओके, इसको हम लोग क्या करते हैं? 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। सबसे पहला को बोलते हैं टू बी वर्ब, टू बी। द सेकेंड वन इज टू हैव, हैव, एंड द लास्ट वन इज टू डू। ये क्या होता है? प्रेशर नहीं लेना और टेंशन भी नहीं लेना, ये सब आराम से क्लियर हो जाएगा जब हम लोग थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कुछ नहीं होता, ये सब बहुत इजी चीज है। चलो, टू बी। अब टू बी में क्या क्या आता है वो हम लोग कौन कौन सा वर्ड्स को टू बी में देखते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। टू बी में हमारा आता है इज, एम और आर, ठीक। दूसरा आता है was एंड वर, इसका वर पढ़ते हैं, ठीक है। वेयर कोई नहीं पढ़ेगा, ठीक। अब लास्ट हम लोग का आता है WILL, इल बी, ठीक, इल बी। चलो, दूसरा इसमें हम लोग क्या क्या आता है? इसमें हमारा आता है हैव, हैज, हैड, और लास्ट हमारा क्या आता है? इल हैव, इल हैव। चलो, और लास्ट बच गया क्या? टू डू बच गया, टू डू बच गया। टू डू में क्या आता है? डू, डज, डिड, और लास्ट में हमारा हो गया इल। ये है क्या बेसिकली? ये क्या होता है? ये डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है। ये क्या है? सारी मम्मी है, माँ है, माँ, ठीक है। ये डिसाइड करते हैं कि इसके बाद वाला जो मेन वर्ब होगा, इसके बाद वाला जो मेन वर्ब होगा वो क्या होगा और किस तरह का होगा, कितना खर्चा वाला होगा, 5 रुपया वाला होगा, 50 रुपया वाला होगा। मीन्स बाइक खरीदने देंगे, साइकिल देंगे, मोबाइल देंगे, या फिर लास्ट में घुमा फिरा के खिलौना में अटका देंगे। वो डिपेंड करेगा इन पे, ठीक है। चलो, ये हो गया। अब इसको आराम से आप लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। अब ये है क्या? पहले चलो कर लो। अब ये है क्या? ये सब यूज कब होगा? जब हम लोग सेंटेंस फॉर्मेशन पे आगे बढ़ेंगे, जब हम लोग सेंटेंस बनाने लग जाएंगे।
आज ये हमारा हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे कल जो हमारा कल का जो टॉपिक होगा समझ लो, वो होगा वर्ब फॉर्म्स पे। वर्ब फॉर्म से जो क्या होता है, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5, जो हम लोग ये सब सुने थे, अब तक सुने थे, पढ़े थे, जहां से भी आप रटे थे। सो कल के बाद, कल जो मैं बताऊंगा उससे ये पता चलेगा कि वर्ब फॉर्म्स को भी रटना नहीं है, मैं वो भी तरीके से बताऊंगा जिसमें से रटना कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, वर्ब फॉर्म्स पढ़ लेंगे, और कुछ पर्सन जिसको बोलते हैं ना, पहला दूसरा तीसरा, इस तरह के कुछ ब्ला 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 है, वो हम लोग कर लेंगे, ठीक है। सो आज के लिए हमारा क्या रह गया, हम लोगों ने आज क्या सीखा, मेन वर्ब सीख लिया, हेल्पिंग वर्ब सीख लिया। चलो एक बार थोड़ा सा फिर से रिपीट करवा देता हूं। चलो हमने क्या सीखा, वर्ब क्या होता है, जिस भी वर्ड से कोई काम के पता चले। वर्ब मतलब होता है क्रिया, क्रिया मतलब होता है काम, दैट्स ऑल। दूसरा, एक होता है मेन वर्ब, एक होता है हेल्पिंग वर्ब। अब मेन वर्ब क्या होता है, जिस वर्ड से डायरेक्टली काम का पता चले, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, उस मेन वर्ब को हेल्प करता है, क्या करने में, डिसीजन लेने में, उसका काम करने में उसको मदद करता है। जैसे पप्पा को डिसीजन लेने में मदद कौन करता है बच्चे, मम्मी करती है, राइट। पप्पा को डिसीजन लेने में मदद कौन करता है, मम्मी करती है, ठीक। चलो कभी कभी जब पप्पा घर पे ना हो तो डिसीजन कौन लेता है, मेन वर्ब मुखिया का काम कौन करता है, मम्मी करती है, समझ रहे हो। और छोटा छोटा चीज जिसमें क्या होता है, मम्मी को पूछना नहीं होता, तो कौन डायरेक्टली पैसा देते हैं, पप्पा देते हैं। बस ये सब था हम लोग को सीखना, क्या था, वर्ब सीखना था। हम लोग किधर चले गए, पापा मम्मी, फैमिली में चले गए हम लोग। तो इस तरह से हम लोग बस स्टोरी और इधर उधर से मजाक कर करके, टाइम पास कर करके हम लोग क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आज का हो गया। फिर धीरे धीरे बस एक चीज है, एक थोड़ा सा नोट बना लो, 10-20 रुपए की कॉपी खरीद लो और थोड़ा थोड़ा करके लिखते रहो। आज हम लोगों ने ये कर लिया, कल हम लोग वर्ब फॉर्म्स कर लेंगे। फिर धीरे धीरे जो सबसे बड़ा टॉपिक जिसको बोला जाता है इंग्लिश लैंग्वेज का या फिर इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, वो हमारा आता है टेंस। वो भी हम लोग परसों से या फिर उसके आगे से, मतलब एक क्लास या 2 क्लास के बाद उसको स्टार्ट कर देंगे। और उसको सीखने के बाद ये कहा जाता है कि जो इंसान है वो 80 या फिर 70 से 80% जो इंग्लिश उसका कवर हो जाता है, वो आराम से उसके बाद बोल सकता है। तो बच्चे ये आज के लिए काफी था, ठीक है। और आप क्या करोगे, थोड़ा सा इसको नोट बना लोगे, और थोड़ा सा नया नया स्टार्टिंग है तो इसको थोड़ा शेयर कर दो, ताकि और भी लोग इस पे जुड़ पाए और कुछ ना कुछ नॉलेज ले पाए अलग तरीके से। वरना पढ़ाई तो बहुत जगह कर लोगे, ठीक है। कुछ तरीका जो अलग होगा वो आई एम रेडी टू गिव यू, ठीक है। चलो दिस इज फाइन फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। और जो भी डाउट होता है या तो आप उस पर कमेंट कर दो, या तो जो हमारा ग्रुप है उसमें आप क्या करोगे, उस ग्रुप में आप मुझे क्वेश्चन पूछ लोगे जो भी डाउट है। और मेरा जो नंबर है हमारा, इस पे आप कॉल करो या फिर टेक्स्ट करो, व्हाटएवर यू वांट जस्ट डू इट, ठीक है। व्हाटएवर यू नीड जस्ट डू इट। अगर आपको बात करना है, कुछ भी करना है, कन्वर्सेशन करना है, व्हाटएवर यू हैव टू डू, जस्ट टेक्स्ट मी और कॉल मी इन दिस नंबर, फाइन। चलो बच्चे आज के लिए काफी था, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।